जोहार। सियासत की पतली गली में कौन किसको कब दगा दे जाए, इसका आकलन बेहद जोखिम भरा कार्य है। धुरंधर से धुरंधर राजनेता भी अपनी सियासी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस चकमे का शिकार बन जाता है। नहीं तो भला यह किसको पता था कि अपने पलटासन के लिए कुख्यात नीतीश कुमार इस बार भाजपा की गुगली में अपना सब कुछ गंवा बैठेंगे। इधर संकट की इस बेला में अपने चाचा को संतावना के दो शब्द देने के बजाय भतीजा तेजस्वी जन विश्वास यात्रा में इस बात के हुंकार लगाता फिर रहा है कि सावधान, सामने सिर्फ लोकसभा का जंग ही नहीं है बल्कि विधानसभा का संग्राम भी खड़ा है। दरअसल अपनी सियासी पलटी से कभी राजद तो कभी भाजपा को छकाते रहे नीतीश कुमार इस बार खुद ही भाजपा के चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं। जिस पाला बदल के वक्त उन्हें विधानसभा को भंग करने का भरोसा दिलाया गया था, अब भाजपा अपने उसी वादे से मुकरती नजर आ रही है। और हालात यह है कि विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद भी सीएम नीतीश अपने मंत्रिमंडल विस्तार का जोखिम नहीं ले पा रहे हैं। नीतीश कुमार को दो टूक इंकार करने के बजाय भाजपा विधानसभा भंग करने की उनकी मांग को तकनीकी आधार पर लटकाना चाह रही है ताकि नीतीश कुमार वादा खिलाफी का आरोप भी चस्पा नहीं कर पाए। और दावा किया जाता है कि इसी मकसद से विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसका मतदान 21 मार्च को होगा। इस प्रकार नीतीश कुमार 21 मार्च तक विधानसभा भंग करने की मांग भी नहीं कर सकते और इसी बीच 21 मार्च तक लोकसभा चुनाव की रणभेरी बिगुल भी बज चुकी होगी। उसके बाद विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ करवाना मुमकिन ही नहीं होगा। नीतीश कुमार को अब इसके लिए लोकसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार करना होगा और अब यही आकर नीतीश कुमार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इधर नीतीश कुमार को यह भय सताने जा रहा है कि यदि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा भंग करने का ऐलान कर भी दिया जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार भाजपा एक बार फिर से ऑपरेशन चिराग का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही भाजपा के लिए नीतीश की सारी उपयोगिता समाप्त हो चुकी होगी और उसके बाद उसकी कोशिश नीतीश कुमार की सियासत को आगे बढ़ाने के बजाय खुद अपने लिए जगह तलाश करने की होगी। और हर बार नीतीश की इस किचकिच से मुक्ति की होगी और बहुत संभव है कि इस बार भाजपा की इस मुहिम में भतीजे तेजस्वी का साथ भी मिल जाए। अब देखते रहिए क्या कुछ होगा सियासत की रणभूमि बिहार में और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।